नमस्ते सभी को, प्रणाम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ध्यान होता है। बेसिकली ये सत्संग है, सभी की इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगी और हम भी साथ में ही हैं। बिल्कुल कुछ बिल्कुल विचार यौगिक हैं। सत्संग सभी को फायदा से यौगिक सत्संग हमने इसका नाम दिया है क्योंकि सत्संग अब होने बंद हो गए हैं। तो लोग सत्संग कैसे करें? तो वो लोग मतलब बैठ जाते हैं, पार्टी करते हैं, सत्संग कोई नहीं करता। तो ये जहाँ बिल्कुल सत्य का, यूनिक और अलग तरह का है। हाँ, तो हम सत्संग बीच बीच में करते रहेंगे। हमने शुरुआत कर दी है कि जैसे प्राचीन काल में गांवों में सत्संग होते थे, कई गांव के लोग इकट्ठे होते थे, बैठते थे आके, तो सत्संग करते थे। तो ये यौगिक सत्संग है, ठीक है। तो योग करने वाले, योग में रहने वाले हर व्यक्ति वैसे तो योगी है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता अपने आप को। कुछ भी कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए हैं। योग का मतलब ये जुड़ना, जुड़ाव होना। तो वो यौगिक सत्संग, इसलिए हमने इसको शुरुआत की। मेन उद्देश्य है कि ये परंपरा के ध्यान, मोस्टली आज कल यूट्यूब पर काफी देखते होंगे कि मेडिटेशन मेडिटेशन इतना छा गया है कि ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अब मेडिटेशन करें कैसे? समस्या तो है ही, बहुत विकट समस्या है कि किस तरह से मेडिटेशन करें और मेडिटेशन का वो लेवल प्राप्त करना। तो एक्चुअली जब हम अष्टांग योग पढ़ते हैं या योग में जाते हैं तो आइए आइए, स्वागत है, स्वागत है, ठीक है। तो हमको देखना है कि ये ध्यान की जो परंपरा है प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा चली आ रही है और हमारे हर ग्रंथों में इसका जिक्र है, ध्यान का, मेडिटेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ सबसे पहले ध्यान है कि अपने चित्त की शुद्धि कैसे करें, क्योंकि तभी आपका ध्यान लग पाएगा, नहीं तो ध्यान नहीं लग पाएगा। ध्यान के बहुत सारे तरीके इजाद हो गए हैं, मतलब आविष्कार हो गए हैं, उनके थ्रू भी थोड़ी थोड़ी चीजें अचीव हो जाती हैं। लेकिन एक्चुअल में जो ऋषि मुनि थे वो तो चुपचाप बैठे रहते हैं हिमालय पे, पहाड़ों में, कंदराओं में। तो वो कैसे ध्यान करते हैं? उन्होंने कोई लेवल अचीव किया होगा, तभी ध्यान हो सकता है, अदरवाइज ध्यान नहीं होता। तो यहाँ हमको, जैसे कि परंपराएं हैं यम की, तो यहाँ शुरुआत करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे कि यम क्या होता है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मतलब समाधि से जस्ट पहले का एक पार्ट है ये ध्यान, जो 7वां लेवल है। 7th लेवल को आप डायरेक्ट कैसे शुरू कर सकते हैं? ये तो आश्चर्य की बात है। और 7वां लेवल प्राप्त करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो भी आप बहुत ज्यादा है, क्योंकि ध्यान के लिए आपको बैठना पड़ेगा कमर सीधी करके। आपको कमर सीधी करके बैठे हैं, आप 5 मिनट बैठ के दिखा दीजिए, आपको कहीं खुजली होने लगेगी, ठीक है, कहीं कोई चींटी काटने लगेगी, ऐसा लगेगा कि कुछ काट लिया है किसी ने, ठीक है। आपकी आंखें शांत, जैसे हाँ, एक सेकंड बोलना चाहूंगा कि जैसे बच्चा जब पढ़ाई कर रहा है, बिल्कुल पढ़ाई स्टडी कर रहा हाँ, है, तो उसका ध्यान नहीं लगता, उसका खेल पे ध्यान जाता है। हम किसी काम को जब ध्यान लगाने का मन में हमारे आता है, हाँ, लेकिन ध्यान लगाते हैं प्रभु, बस बस। खुद से नहीं। तो वो चीजें हैं, ऐसे नहीं कि वो अचानक आ जाए, अचानक नहीं आती। अचानक क्यों नहीं आती? क्योंकि उसका लेवल कैसे अचीव करना है वो भी देखना पड़ेगा। यम में अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, सत्य का पालन कर रहे हैं, अहिंसा का पालन कर रहे हैं, अस्त्य का पालन कर रहे हैं, अपरिग्रह का पालन कर रहे हैं, तो सबसे पहले सत्य। अगर आप सच बोलना शुरू कर दें जीवन में, बिजनेसमैन हो तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगी, लेकिन सच में भी हमको थोड़े से विभेद करने हैं कि हम सत्य हमेशा बोले हैं या नहीं बोले। कई सत्य ऐसे होते हैं या झूठ ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, सत्य से भी अच्छे होते हैं। जैसे अगर कोई गाय है, गाय माता है, और उसके पीछे कसाई दौड़ रहा है उसको काटने के लिए, और वो हमारी आंखों के सामने से गाय इधर मुड़ गई, पीछे कसाई आया, उसने हमसे पूछा कि भाई गाय किधर गई है, हाथ में लिए हुए फरसा। तो हमको वहां सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए? अगर हम वहां सच बोल देंगे तो हम बहुत बड़ी हानि कर देंगे धर्म की, समाज की,
और पशु की जीव हत्या के पापी हम हो जाएंगे, तो वहां हम झूठ बोल सकते हैं कि भाई हमें नहीं पता, इधर नहीं गई है, उधर गई होगी, ठीक है, तो यहां चल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सत्य का मतलब ये हो गया कि आप हर जगह जहां नुकसान कर रहे हो आप धर्म का वहां भी सत्य बोल रहे हो, लेकिन ये लयस मात्र है, इसको ध्यान में भी नहीं रखना। जब ऐसी विकट परिस्थिति आए तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो लेकिन जब आप सत्य की राह पे चलेंगे, सच बोलना शुरू कर देंगे, तो सच बोलने का मतलब है कि आपकी तो वैसी टेंशन खत्म हो जाएंगी आधी। हमने किसी को क्या बोला था वो भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बर्डन रहता है। जैसे जैसे आप झूठ बोलते जाते हैं आपके पास बर्डन आता जाता है। याद रखना है, क्रिएट करना है कि भाई मैंने उसके साथ ये वाली बात की थी, मैंने ये प्राइस बताए थे डायमंड के पिछली बार गए थे तो कौन से प्राइस बताए थे ठीक है, तो इसलिए तो फिक्स रखने पड़ते हैं। मतलब आप जैसे बिजनेसमैन को लिख के रखना पड़ता है, बार कोड में लगाने पड़ते हैं, नहीं तो अलग अलग प्राइस आ जाएंगे गड़बड़ हो जाएगी। तो एक ही बार किया काम और वो खत्म हो जाता है। तो बर्डन जब खत्म हो जाएगा तो आपका माइंड इतना सुकून में रहेगा, रात दिन सोने में भी, जागने में भी, किसी से मिलने में भी, किसी के साथ वार्तालाप करने में भी, तो आप कभी झिझकेंगे नहीं, आप कभी फब्बल नहीं करेंगे, आप कभी सोचेंगे नहीं बोलते हुए। बोलते हुए तभी सोचता है इंसान जब कुछ कैलकुलेट कर रहा हो, पीछे दिमाग में बहुत पीछे चलती रहती है ना चीजें कि इससे कैसे व्यवहार करना है। पॉलिटिक्स में ये होता है, ठीक है, और जो आजकल लोग यही करते हैं मोस्टली कि भाई ये चीजें चल रही हैं दिमाग में, पहले उसको क्रिएट करते हैं, पहले माहौल क्रिएट करते हैं, उसके बाद जैसे लोग हिंदी बोलने वाले अंग्रेजी बोलते हैं, पहले वो ट्रांसलेट करते हैं फिर बोलते हैं ठीक है। अंग्रेज तो इसलिए तो फ्लुएंट बोलते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए होते हैं वो इसलिए फ्लुएंट बोलते हैं क्योंकि वो कैलकुलेट नहीं करते, वो ट्रांसलेट नहीं करते। हिंदी वाले ट्रांसलेट करते हैं, पहले भैया ट्रांसलेट कर लो, पहले ये कौन सा इंडेफिनिट टेंस बनेगा या पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, तो तब हम बोलते हैं। तो इसलिए हल्की पड़ जाती है, होती है। जब आप पीछे कैलकुलेशन करोगे और एकदम नहीं आएंगे तो त्रुटियां होंगी। तो पहले तो सत्य का पालन करना है कि जब अपने प्रति तो कम से कम सत्य हो जाए, समाज में चाहे आप कैसे भी रहें लेकिन अपने प्रति सत्य हो जाए, जानवरों के, पशुओं के प्रति सत्य हो जाए। जब आपके मुख से सत्य वचन निकलने शुरू हो जाएंगे तो आपकी वाणी में जो सरस्वती है वो विराजमान होने शुरू हो जाएंगे। वही तो सरस्वती है, सारी एनर्जी का चक्कर है, ये सब एनर्जी है। सत्य से वो एनर्जी आपके अंदर आ जाती है कि आपके मुख से निकला हुआ हर शब्द फिर सत्य हो जाता है। सतयुग, कलयुग या त्रेता युग, द्वापर युग, इनका किसी भी काल में अभाव नहीं है, किसी भी काल में, ना फ्यूचर में, ना वर्तमान में, ना भविष्य में, ये हमेशा मौजूद रहते हैं। लेकिन कैसे रहते हैं? जैसे सत्वगुण हो गया, रजस गुण हो गया और तमस गुण हो गया, तीन तरह के गुण हैं। साइंटिफिक देखें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हर तत्व में मौजूद है। ब्रह्मांड के हर तत्व में तीन चीजें मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों। और तीनों यही क्या है? सत्व, रजस और तमस। जब किसी का रजस पावरफुल रहता है, राजसिक गुण पावरफुल रहता है, तो वो बहुत कार्यशील और कर्मठ व्यक्ति होता है, महत्वाकांक्षी होता है, और उसको मतलब उसी तरह से मजा आता है कि मैं ये बिजनेस करूं, ये काम करूं, ये ज्यादा मुझे तो ज्यादा वर्क करेगा। जब किसी का तमस गुण हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो बाकी दो गुण कम हो जाएंगे। तो उसकी प्रकृति ऐसी रहेगी, व्याभाचारी रहेगी और नुकसान वाली रहेगी, बीमार रहेगा, आलसी रहेगा। मनुष्य पड़ा पड़ा ही सोचेगा कि कोई और ही बल्ब बंद कर दे, ट्यूबलाइट बंद कर दे, ठीक है। और उसका फिर वही तत्व इंक्रीज रहता है। जब किसी में सत्व गुण की उत्पत्ति होती है या बढ़ता है तो दोनों गुण कम हो जाते हैं, तो सत्व रहते तीनों हमेशा है। इसलिए कई बार देखा होगा जो बहुत अच्छा इंसान है वो भी अपराध कर देता है, क्योंकि किसी टाइम पे कौन सा गुण जाग जाए पता नहीं होता, रहते मौजूद क्योंकि हमेशा रहे। तो जो योगी लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, वो सत्व गुण को बढ़ा के रखते हैं, हमेशा उस पर काम करते रहते हैं। अगर वो कंटिन्यू काम करना बंद कर दें तो अचानक कुछ ना कुछ गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो एक लेवल तक जाते जाते आपको सत्व गुण को वृद्धि करते रहना है, सात्विक वृद्धि करते रहना है। तो इस तरह से ये चीजें जब आपके अंदर सत्यता की उपज हो जाएगी तो आप एक ऐसी प्योरिटी के साथ, मतलब जैसे बच्चा प्योर होता है, उसको रोना है तो रोना है, हंसना है तो हंसना है, ठीक है, नेचुरल भगवान का रूप हो जाते हैं। तो भगवान क्या है? ईश्वर क्या? सत्य का रूप है। सबसे प्योरिटी फॉर्म वही है, सत्य, ठीक है।
तो यदि आप सच बोलना शुरू कर दे तो कई जो आप आशीर्वाद देते हैं ऋषि मुनि कि जाओ बेटा कल्याण हो, तो उसके मुख से निकलेगा ना कल्याण हो, तो कल्याण हो जाता है। अब क्योंकि हम तो ऐसे संसार में रहते हैं कि इसमें कल्याण कहां से होगा, इसमें तो हम कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, सुबह उठते ही हमारी गड़बड़ वाली कैलकुलेशन रहती है, तो हमारे मुख से कल्याण बोल भी देंगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपके अंदर सत्य नहीं है। कल्याण सिर्फ उनके मुख से निकलेगा, होएगा पूरा, चाहे आप एक उन्होंने हल्का सा सोचा भी हो, बोला भी हो कि बेटा तुम कल्याण हो जाएगा, जाओ कोई बात नहीं, तो उनका कल्याण होना ही है। तो ये गुण क्यों आते हैं, ये ऋषि मुनियों में क्यों आते हैं? ऐसे नहीं कि ऋषि मुनियों में भी हमको भेद करना पड़ेगा, हमको उनको पहचानना पड़ेगा, और वो सामने जल्दी से आते नहीं है, वो दिखते भी नहीं है जो एक्चुअल ऋषि मुनि है, क्योंकि उनको किसी चीज की चाह नहीं होती। हाँ तो बिल्कुल, समाप्त हो जाती है। तो वो सारी चीजें सत्य पर आधारित हैं। तो पहला गुण है आपको सत्य लाना अपने जीवन। जब सच का साथ आपके साथ हो जाएगा तो आपकी मोर देन 50% समस्याएं तो वैसी चली जाएंगी। ठीक है, अब आता है अगला गुण अहिंसा का। सत्य की तो पावर समझ लिया आपने कि अगर जो बोल दिया आपके मुख से वो होना है, चाहे वो आप सांसारिक जीवन में जी रहे हो, गृहस्थ में जी रहे हो। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि रहे हैं, सारे जितने भी पहले ऋषि मुनि थे वो सब गृहस्थ में थे। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मतलब वो तो कई के शादियां भी करते थे, दो भी पत्नियां थी कई के, ठीक है, वंश बढ़ रहा है, तभी बढ़ता है। तो वो सारी चीजें रहती हैं। सत्य का मतलब इतना बड़ा पावरफुल चीज है। दूसरा आता है अहिंसा। आपके तो धर्म में भी सारा यही है, ठीक है। ये पांच जो तत्व है, ये महावीर स्वामी जी के साथ ही शुरू हुए हैं। मतलब बहुत पहले से थे, ऋषभनाथ जी से शुरू थे जो पहले तीर्थंकर थे, और अब लास्ट तक ये जो महावीर स्वामी जी रहे हैं वहां तक रहा है। तो ये अहिंसा के कितने फायदे हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा शेर के साथ खेलते हुए, मगरमच्छ के साथ खेलते हुए, या बहुत खूंखार जानवर भी, उनको क्यों हानि नहीं पहुंचा पाते कई बार? क्यों? क्योंकि उनके मन में जब अहिंसा का बीजारोपण होता है और हिंसा खत्म हो जाती है। हिंसा मतलब मनसा वाचा कर्मना, मन से भी, कर्म से भी और वचन से भी, कि मन में भी आपके हिंसा ना हो। ऐसी तरह सत्य भी मनसा वाचा कर्मना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बोल रहे हो सच और दिमाग में कुछ झूठ चल रहा हो, दिखाने के लिए बोल रहे हो कि भी मैंने यह दिखाने के लिए बोला सच। प्रैक्टिकल में उतारना है। हाँ, मतलब मन से भी, कर्म से भी और विचार से भी, सब तरह से, वचन से भी, तो आपको सत्य पे। इसी तरह से अहिंसा, मनसा वाचा कर्मना। यदि मैं आपके, और हिंसा का मतलब ये नहीं कि आप किसी को मारे पीटें, आप किसी के बारे में गलत भी सोच रहे हैं, वो भी हिंसा है। आप किसी के बारे में कुछ त्रुटि वाली चीजें सोच रहे हैं या किसी की हानि सोच रहे हैं, सोच भरना ही है सिर्फ, क्योंकि एक्चुअली एक्शन होने की कमी तो फिर बाद में पूरी हो जाती है। आपके दिमाग में ही आते हैं ना विचार। पूरा ब्रह्मांड में आज पृथ्वी पर जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, चाहे ये टेबल हो, चाहे गिलास हो, दिमाग में तो आइडिया है कि कुछ ऐसा बर्तन हो जिसमें पानी भरा जाए, बाद में तो क्रिएट हो गए। चाहे मैंने नहीं किया, दूसरी जनरेशन ने किया हो, किसी ने उड़ने की कल्पना की तो हवाई जहाज बने, तो पहले दिमाग में आएगा ना सारी चीजें, मस्तिष्क क्रिएट करता है। तो अगर आपने किसी के प्रति हिंसा का विचार लिया तो दिमाग में आ गया, इसका मतलब हो गया। वो फिजिकली नहीं हुआ अभी तक, कोई बात नहीं, जो सी मौका मिलेगा बाहर निकलेगा मारेंगे ठीक है। तो दिमाग में तो सोच लिया क्लास में बैठे बैठे, जैसे बचपन में सोचते थे किसी ने मेरी शिकायत की है, बाहर निकलेगा तो मारूंगा ठीक है। तो वो क्रिएट कर लेता था प्लान दोस्तों से मिलकर कि जैसे बाहर निकलेगा इस पे तख्ती बजानी है वो तख्ती लेकर रखते थे। तो बस इस तरह से होता। तो मन से आपको हिंसक नहीं होना, अहिंसा का पालन सदैव करना है। इसमें आपको कभी मांसाहारी नहीं होना, वो विचार त्याग देना है, ठीक है। इसमें किसी पशु के प्रति हिंसा नहीं करनी, किसी वनस्पति के प्रति हिंसा नहीं करनी, किसी जीव जंतु के प्रति हिंसा नहीं करनी, किसी मनुष्य के, स्त्री के, पुरुष के प्रति हिंसक ना रहें। तो जब आप ऐसे हो जाते हैं तो दो प्योरिटी आपके अंदर समा जाती है। इन दो प्योरिटी से ही आपका जीवन कैसे बदल जाएगा आपको यकीन भी नहीं आएगा। हिंसा आप जब करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन हिंसक हो जाती है, जो मनुष्य तो नहीं समझ पाते लेकिन पशु समझ पाते। कई बार कई
लोगों से, जैसे गुरदयाल है, कुत्तों को बहुत प्यार करता है, ठीक है, कितना भी खूंखार कुत्ता हो, एकदम इसके पास आके इस पे मतलब खेलता है इसके साथ, हमारे साथ नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ ना प्यार नहीं रहा, जुड़ाव नहीं रहा किसी भी जानवर का, ठीक है। इसके साथ पशुओं का बहुत प्रेम है, क्योंकि ये उनके प्रति बिल्कुल भी हिंसक नहीं है। उनको समझ आता कि भाई ये इंसान जो है इसका वाइब्रेशन हिंसक नहीं है, इसलिए इसके पास चलो। तो कई बार तो मच्छर भी आने से डरेगा इसके पास कि यार इसको मत काटो, ये तो बेचारा हमको कुछ करता नहीं है, ठीक है। तो हिंसा इतनी बदल देती है चीजों को, और अहिंसा, तो अहिंसा और हिंसा में ये फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं कि कुछ आपको ये लगे कि भाई हिंसा छोड़ देंगे तो क्या होगा, मैं तो ऐसा कुछ ही मार रहा कोई हूं, लेकिन मांस तो खा रहे हो, रोज रोज मन में तो विचार कर रहे हो गलत, तो आपके अंदर, आपकी नाड़ियों में मल इकट्ठा होता चला जाता है असत्य से और हिंसक विचारों से। इसमें एक चीज कहूंगा, इसकी शुरुआत ही होती है जब मन में ईर्ष्या भाव आता है। हाँ, जैसे इसकी शुरुआत, बिगिनिंग ईर्ष्या भाव जैसे ही पैदा हुआ, ईर्ष्या भाव किसी चीज के प्रति ईर्ष्या, तो देखेंगे कि विचार फिर वो कुंठित होता चला जाता है। हाँ, नहीं ईर्ष्या नहीं, लालच भी तो, लालच भी। भाई मुझे खाने का लालच है, मांस तो मैं तो, मुझे तो प्यार आएगा ना उस पे, वहां तो मुझे ईर्ष्या नहीं है वहां तो मैं बिल्कुल ईर्ष्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे चाहिए यही वाला मीट ठीक है। तो वो तो वहां तो बिना ईर्ष्या के भी हिंसा कर रहे हो आप तो, ठीक है, गलत कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो ना कि मुर्गा लाओ भाई आज पार्टी है, बड़े खुश हो रहे, ईर्ष्या नहीं हुई किसी से भी, लेकिन बेचारे की उसकी तो जान चली गई, ठीक है। तो हर भावनाएं मतलब सिर्फ एक दिशा से नहीं देख सकते, हमारे साथ बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो चारों तरफ देखना पड़ता है, हर विचार को साथ लेना चलता है, ईर्ष्या वाले को विचार को भी साथ लेना पड़ेगा और इस तरह के विचारों को भी साथ लेना पड़ेगा। तो जब आप हिंसक खत्म हो जाएगी आपके अंदर से, तो अहिंसा का संचार होगा, तो आपसे हर प्राणी प्रभावित होगा, आपके ओरा में, आभा मंडल में वो वस्तुएं आनी शुरू हो जाएंगी कि आपसे चाहे बड़ा सा खूंखार से खूंखार जानवर भी हो, आपको कुछ नुकसान नहीं कर सकता। जंगल में भी बड़े बड़े ऋषि मुनि आप देखेंगे, जैसे अभी ये स्वामीनारायण जी मंदिर है, यहाँ पे एक वीडियो चलता है, जो इनके ऋषि थे, वो जंगल में जाके बच्चे ही होते हैं, ठीक है, और बच्चे होते हैं और वो जंगल में बहुत खूंखार गांव में जाते हैं, और गांव वाले उनको मना करते हैं कि आप बाहर मत बैठिए, बहुत खूंखार, कई लोगों को उठा के ले गया, कई जानवरों को उठा के ले गया, लेकिन वो जाके शेर आता है उनके आगे आराम से बैठता रहे, और वो बोलते हैं कि बेटा जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाओ, बच्चे ही थे तब। तो ये कैसे आई उनके अंदर पावर? सिर्फ बच्चे होने का मतलब ये कि उन्होंने पिछले जन्म में इतने पुण्य कर चुके हैं, इतने सच बोल चुके हैं, इतना अहिंसक विचार रख चुके हैं कि इस जन्म में भी पैदा होते ही उनके अंदर वो सत्व आ जाता है। क्योंकि आप पैसा इकट्ठा कर लेंगे, नहीं जाएगा आपके साथ, बिल्डिंग इकट्ठी कर लोगे, नहीं जाएगा आपके साथ सिर्फ आपके अच्छे विचार ही साथ जाएंगे और बुरे भी। तो जितने अच्छे कमा लोगे, तो जैसे योग में कहा गया है कि जब आप इस जन्म में अगर आपने योग की 2 सीमाएं लांघ ली हैं, तो अगला जन्म आपका तीसरी सीमा के लिए शुरू होगा, वहां से शुरुआत होगी। ऐसा नहीं आपको एक से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऐसी चीजों का चलन कर लिया है अपने इस जन्म में कि अब आगे जन्म में आपको अच्छी चीजें मिलनी है। अब अहिंसा की बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत सारा महावीर स्वामी ने और भगवान बुद्ध ने, जो भी ऋषि मुनि रहे हैं, वो आपको देखेंगे सब अहिंसक प्रवृत्ति के रहते हैं, वो किसी भी तरह की हिंसा चाहते ही नहीं है, ठीक है। और फिर उनके साथ सानिध्य में देख लीजिए कैसे कैसे लोग रहते हैं। इसके साथ साथ फिर चलो ये 2 चीजें हो गई, तीसरी है अस्ते। अस्ते मतलब चोरी ना करना। चोरी सिर्फ किसी की चीजें चुरा लेना ही चोरी नहीं है, आपने किसी की चीजें यूज कर ली वो भी चोरी है, बिना पूछे, बिना इजाजत के। सोच भी लिया, वही मनसा वाचा कर्म न चलेगा हर चीज में, कि अगर आपने सोच भी लिया कि मुझे ये चीजें मेरी चाहिए और ये इनके पास है, क्योंकि आपकी तो नहीं है वो, सिंपल सी बात है, लेकिन आपने विचार कर लिया, तो वो भी चोरी है। तो ऐसे विचार ना रखना, किसी के विचारों की चोरी ना हो। आजकल तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो रही है, इसलिए लोग पेटेंट करा लेते हैं कि चुराए ना, मशीनरी भी चल गई ना आजकल तो कि भाई सिस्टम चल गया है, सब आप जो भी आपका आइडिया उसको पहले सोच लो, कर लो, पेटेंट करा लो। जैसे हमने कई लोगों के साथ जिक्र किया कुछ चीजें का,
तो देखा तो वो चीजें बनाने लगे कि भाई तुमने तो ये तो हम सोच रहे थे, तुमने कैसे कर लिया? क्योंकि नहीं, हमारा भी चल रहा था मैं कहा, ठीक है भाई, तुम्हारा भी चल रहा था, कोई नहीं, हम तो नया क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरह के विचार जब होते हैं तो वो चोरी कही जाती है। तो जब वो चोरी रहेगी तो आप ओरिजिनल व्यक्ति नहीं रहेंगे, आप नई चीज क्रिएट नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। और जब क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी तो आप पंगु हो जाएंगे जीवन में, और आपको हमेशा निराशा ही मिलेगी, निराशा मिलनी दूसरों है। पे आश्रित हो गए, आपको चोरी करने की आदत हाँ, पड़ गई, तो बस। आप दूसरों पे आश्रित है, अपने अंदर की क्रिएटिविटी, चाहे वो विचारों की हो, चाहे क्रिएटिविटी की हो, किसी भी तरह की हो, आप क्रिएटिव व्यक्ति रहेंगे नहीं और आपका निर्भरता दूसरों पर रहेगी। सच्ची बात है। तो दूसरों पर निर्भरता का मतलब कि जैसे ही दूसरा गायब हुआ तो आपकी जिंदगी खराब, या कहीं से क्रिएटिविटी चुरानी बंद कर ली तो आपने वैसी जिंदगी खराब। तो सिंपल सी बात है कि आस्थे का पालन करेंगे तो शुद्धता तो वैसे ही आ गई आपके मन में, और अच्छे विचार आएंगे फिर, क्योंकि कोई भी विचार यूनिवर्स देता है, एंटीना है लगा हुआ। ठीक है। आपकी जितनी मेमोरी है, आपकी केवल एक जन्म की मेमोरी नहीं है ना, आपको क्या पता कितने जन्म जी लिए आप। दूसरा, आप के पूर्वज जीवित रहे तभी तो आप आए, उन्होंने कितने संघर्ष से बचाया अपना जीवन। पीछे चलते जाइए तो जो मर चुके उनकी तो जनरेशन खत्म, हम क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने संघर्ष कर करके अपने जीवन को बचा के रखा। तो इसलिए आज हम हैं, हम नहीं बचाएंगे तो अगले नहीं रहेंगे, सीधी सी बात है। तो इसलिए ऐसे विचारों का बनना आगे बढ़ाने वाली बात है। अपरिग्रह, इकट्ठा ना करना जरूरत से ज्यादा। जरूरत का मतलब यह है कि आपकी जितनी आवश्यकता रहती है, इंसान की आवश्यकताएं बहुत कम रहती है। लेकिन ये मेन बेसिकली यौगिक और जो इस क्षेत्र में और आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ज्यादा विचार हैं। बाकी अगर आप कोई बिजनेसमैन इकट्ठा भी करता तो उससे भी समाज का भला होता है। जैसे मान लिया किसी ने अंबानी की बात करें, वो रिच है, बहुत सारे लोग चिढ़ते भी हैं, ठीक है, लेकिन उसने कितनों का जीवन संवार रखा है। उसकी कंपनी ने बहुत सारे लोगों को जॉब दी हुई है ना, दिवाली पे बहुत गिफ्ट देता है, इतने लाखों लोग उसकी कंपनी में काम करते हैं। इन्वेस्टर्स का जो जहां जहां से पूरी दुनिया से इन्वेस्ट आ रहा है उसमें काम करने वाले लोग हैं, सबको उम्मीद रहती है वो डाउन होएगा तो कितने लोगों का रोजगार जाएगा। ये दुआएं मिलती है, उसका फायदा हाँ, मिलता है, तो मिलता ही है। कुछ बुरे हैं तो वो इकट्ठा करना नहीं है, वो फैलाना है। हाँ, शेयर करना है। जितना शेयर करेंगे उतनी दुआएं हाँ, आएगी। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक बार भगवान शिव और पार्वती घूम रहे थे, ऊपर चक्कर लगा रहे थे, देख रहे थे दुनिया। भगवान शिव जी से पार्वती जी ने बोला था कि चलो कुछ घूम के आते हैं, यहाँ पड़े रहते हो कैलाश पर्वत पे बर्फ में कुछ दिवाली वाली का माहौल है, चलो। नहीं नहीं, कोई नहीं, यहीं बैठे रहो, ऐसा सब चल रहा है, हम यहीं से देख रहे हैं। आप देख रहे हो, मुझे तो सच में देखना क्या क्या चल रहा है आपकी दुनिया में। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जैसे कि महिलाएं तो जिद्दी होती हैं, वो तो लेके चल दी उनको, ठीक है। भगवान शिव तक नहीं उनसे मतलब कब्जे में आते हैं, मतलब वो कब्जे में आ जाते हैं उनसे। तो उसका चले जी घूमने। अब देखा एक बहुत गरीब आदमी बेचारा, बहुत ही गरीब। और गरीब आदमी क्या कर रहा, उनके जी ये तो बहुत गरीब आदमी है, आपकी दुनिया में तो ऐसे ऐसे लोग, ये तो मतलब आपकी पूजा पाठ भी करता है थोड़ी बहुत, लेकिन इतना गरीब आदमी आपने बना रखा है, इसको पैसे दो जी। उन्होंने कहा कि इसकी किस्मत में पैसे नहीं है। तो नहीं नहीं, ऐसे कैसे? नहीं, इसकी किस्मत में है ही नहीं पैसे, इसके कुछ कर्म रहे हैं तो इसको पैसे मैं दे नहीं सकता, केवल इसके जन्म में जीवन में 7 रुपए हैं, इसको मिलेंगे टाइम पे जब आ जाएगा इसका टाइम। नहीं नहीं, इसको अभी दो 7 रुपए 7 रुपए ऐसे नहीं मिलेंगे, इसको बीच बीच में मिलेंगे। नहीं नहीं, इसको 7 रुपए अभी दो, इसके 7 रुपए इसके कर्म के हैं, इसको दो, ठीक है। तो अब वो उसको जिद्दी थी पार्वती जी, तो उन्होंने तो मानना पड़ा कि चल ठीक है, दे देता हूँ 7 रुपए इसको। 7 रुपए देके वो चले गए। सुबह उठा, वो उसके तकिए के नीचे 7 रुपए। वो तो बड़ा खुश हुआ, उसने अपने जितने भी भिखारी दोस्त थे उनको बुलाया, आओ भाई आओ पार्टी करते हैं, ठीक है। वो 7 रुपए उन्होंने पार्टी में खर्च कर दिए। अगले दिन देखा फिर 7 रुपए, फिर वो पार्टी बनाने लगा। तो जितना खिलाता गया वो बढ़ते गए, कभी 7, कभी 14, कभी 21, कभी ऐसे। पार्वती जी देख के गुस्सा हो गई शिव जी पे कि आप तो 7 रुपए बोल रहे थे इसको, 7 ही रुपए थे, वापस कर देता मुझे, मैं क्या करूं, ये तो रोज मुझे वापस लौटा देता है।
तो मुझे तो बढ़ा के देने पड़ेंगे। तो समस्या ये है, मतलब प्रॉब्लम ये है कि आप जितना इकट्ठा करोगे, अब अगर वो खुद ही इकट्ठा करके खा लेता तो उसका खत्म हो जाता, बैलेंस हो जाता, वहीं खत्म। लेकिन उसने वो तराजू बैलेंस ही नहीं होने दी भगवान की, अपना पल्ला भारी रखा। सब लोगों को बुला के जो खिला रहा था ना, उससे उसका ऐड होते जा, बस ऐड होता चला गया। तो वहां वो एक ये कैलकुलेशन होती है। तो इसलिए जो इकट्ठा भी कर रहे हैं या कर रहे हैं तो उसका भी एक रूप होना चाहिए। रियल सारी चीजें हैं। अच्छा, तो ये होता है, अगर आप दान करोगे पुण्य, उसका क्यों मिलता है इतना फल। अब ये जो गीता भवन, गीता प्रेस है, गोरखपुर गीता प्रेस, आप देखेंगे कितनी बड़ी प्रेस है। इनके जो ओनर थे, क्या नाम था उनका, इनका गोयंका, कुछ गोयंका नाम था उनका सरनेम। तो ये भगवान कृष्ण से सीधा वार्तालाप करते थे। हाँ हाँ, हरिप्रसाद गोयंका, ठीक है, ऐसा कुछ था। तो वो सीधा वार्तालाप होती थी उनकी भगवान कृष्ण जी से, विष्णु भगवान से। अब विष्णु भगवान उनसे खुश हुए, उन्होंने कहा कि कुछ मांग लो भाई। ये सच कहानी है, उनके जीवन की वृत्तांत है, अभी की है ये, तो कोई नहीं कि जी आप दे नहीं पाओगे मुझे। क्या बात कर रहा, मैं भगवान हूं तो हमारा शिष्य है। नहीं नहीं, आप दे नहीं पाओगे, छोड़ो तुम, मैं आपकी तपस्या करता रहूंगा, पूजा करता रहूंगा, आप खुश रहो बस। तो नहीं, ये कैसा आदमी मुझे बोल रहा खुश रहो। ठीक है, नहीं नहीं तू मांगना, हम देंगे। ठीक है, जितने भी लोग दिख रहे हैं सबका कल्याण कर दो। भाई ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं तो पहले ही कह रहा था कि आप दे नहीं पाओगे। नहीं नहीं ये बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, ये मुझे तो यही चाहिए। तो ठीक है, मैं तुझे ऐसा कुछ बात देता हूं कि जिससे कल्याण होगा, कि आप ये जो भगवत गीता है या इस तरह की चीज है, इनका आप प्रचार करो। जो जो इनको सुनता जाएगा, पढ़ता जाएगा और जो जीवन में उतारता जाएगा, उसका कल्याण होता चला जाएगा। जितना भी कर सकते हो उतना लोगों का कल्याण कर सकते हो आप, कि खोलो लोगों में जागरूकता है। जागरूकता आज दुनिया भर में, पूरी वर्ल्ड में, पूरी धरती पर, ब्रह्मांड में भी कह सकते हो, जब तक ज्ञात नहीं है, सबसे सस्ती पुस्तकें इनकी हैं। सबसे सस्ती, ये रखी सारी किताबें उनकी हैं। जो इतनी मोटी मोटी किताब भी 100 रुपए की, 150 रुपए की, 200 रुपए की, और क्वालिटी पढ़ने में, मोटा अक्षर, किसी को दिक्कत नहीं हो सकती, और इतनी सस्ती और इतनी ऑथेंटिक, और पूरे जगह पे आप छोटी सी किताब देखेंगे। मैं अभी किताब लेने गया था उस दिन, सन्नी के साथ गया था, चौखंबा पब्लिकेशन पे, ठीक है। उनकी किताबें थोड़ी महंगी थी तो वो मैं खरीद नहीं पाया, फिर मैंने इनकी किताबें खरीदी। और ये ऋषिकेश में इनका आश्रम है, गीता भवन, वहां आप फ्री रहिए, 40 रुपए में वहां भरपेट खाना मिलता है, 40 रुपए में, ठीक है। और आपको ऐसे खिलाते हैं थाली में रख के कि आप आते रहेंगे, खाते रहिए जितना खाना है। उनकी शर्त होती है बचाना नहीं थाली में, हाँ, झूठा नहीं छोड़ना, हाँ, वेस्ट नहीं करना। आप वहां फ्री में रहिए जाके उनके आश्रम में, किताबें पढ़िए फ्री में, खाना भी लगभग फ्री में ही खाइए। तो ये क्यों है? क्योंकि उन्होंने पहले प्रण किया हुआ था। तो ऐसी इस तरह से चीजें होती हैं। तो जब आपके अंदर ये चीजें आ जाती हैं तो आपका साथ सीधा कनेक्टिविटी होती है भगवान के साथ, वो आगे चलती हैं चीजें। अपरिग्रह हो गया, अब हो गया ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन मतलब ये नहीं कि शादी नहीं करनी, ये नहीं करनी, लेकिन विभिन्न विषयों में लिप्त ना हो जाना, आपको उसको नियंत्रित अवस्था में रखना। हमारे यहाँ तो 25 वर्ष तक, 100 वर्ष तक जीने का बात की गई है ना वेदों में, पूरे ग्रंथों में 4 आश्रम बताए गए हैं। हाँ, ब्रह्मचर्य, ठीक है, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, 4 आश्रमों की परिकल्पना की गई है। और जो ऋषि मुनि थे हमारे, वो 150, 200, 250, 250, 300 वर्षों तक जीते थे, ठीक है। क्यों जीते थे? उनका फिर वो शरीर से उनकी ज्यादा संबंध खत्म हो जाता था और वो फिर आत्मा से जुड़े होते थे। शरीर तो एक माध्यम होता है, सिर्फ शरीर से कोई लगाव नहीं होता उससे। हाँ, लेकिन शरीर को उस काबिल बनाना होता है कि आप कम से कम भजन तो कर पाओ। अगर आप बीमार पड़े रहोगे तो भजन कैसे कर पाओगे, या ईश्वर की भक्ति कैसे कर पाओगे, या कोई आप बैठ कैसे पाओगे? शरीर से तो बैठ के करना है ना, सारा शरीर इसी को करना है।
तो इसी शरीर से सब चीजें जनरेट होती हैं, कर्म भी और सब जो फल होते हैं वो सब इसी से होते हैं। भगवान तक इसमें आना चाहते हैं और आए भी हैं, ठीक है। तो हर भगवान को चाहते हैं, जो भी देवी देवता के भाई इंसान का जन्म लेना है, कोशिश करते रहते हैं मनुष्य रूप में, क्योंकि इसमें कर्म जनरेट होते हैं। ईश्वर भक्ति में जब वो देवता बन जाते हैं तो उनमें कर्म जनरेट नहीं होते, वो अच्छे कर्म खत्म होते हैं। जब उनके अच्छे कर्म खत्म हो जाते तो नीचे जब आ जाते हैं। यहाँ बुरे कर्म करेगा तो नीचे चला जाएगा पशु श्रेणी में, तो वहां उनके बुरे कर्म खत्म होते हैं, क्योंकि पशु के भी जनरेट नहीं होते। उसको खाना कमाना ही है, बस खाना करना ही है और कुछ नहीं, उसके 2-3 ही काम होते हैं पशुओं के। तो वहां कर्म जो खराब किए थे आपने वो खत्म होंगे तो ऊपर आ जाएंगे, फिर आपको मौका मिलेगा कि भैया ऊपर चले जाओ। फिर अगर आपने फिर कर्म किया तो फिर नीचे चले जाएंगे। तो ये सिस्टम चलता रहता है। इसी को माया जाल बोलते हैं, इसी को माया बोलते हैं, माया वर्ल्ड। इसी में चक्कर लगाते रहोगे तो वो सारी समस्याएं रहती हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने को शुद्धता रखना, गंदे विचारों का न लाना और उस संयमता के साथ जीना ही ब्रह्मचर्य है। चाहे आप पारिवारिक हो, चाहे आप ये, इसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन। तो जब आप इन 5 चीजों पे आ जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तो आप खुद देखेंगे आपका मन कितना शांत हो जाएगा, नेचुरली शांत हो जाएगा। इसका छोटे छोटे का पालन करना शुरू कर दीजिए, आप देखिए आपका मन कितना शांत रहेगा, भटकेगा ही नहीं आपका मन, कहीं दुर्व्यवहार नहीं आएंगे, दुर्विचार नहीं आएंगे। जब आप अभी आंख बंद करेंगे तो आपके दिमाग में विचार चलेंगे कि भाई ये क्या हो गया, ठीक है। तो वो सारी चीजें। अब आता है नियम। फिर अगला योग का अगला पड़ाव नियम है। नियम में क्या होता है? शौच। शौच मतलब सफाई, साफ सफाई रखना अपनी शरीर की, पूरे शरीर की साफ सफाई रखना, जिसमें बहुत सारी क्रियाएं आती हैं। षटकर्म जिनको बोलते हैं, आपका नाक की सफाई करना, आंख की सफाई करना, कान की सफाई करना, आपके जितने भी आउटर एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी सफाई करना, आंतों की सफाई करना। मतलब पूरे योग में ऐसा शरीर बना लेते थे जैसे बच्चों का होता है ताजा। मतलब आंतों को भी ऐसा प्योर कर लेते हैं संग प्रक्षालन से कि जैसे बच्चे की आंत हो गई, ऐसा हो जाता है। जल नेति से, सूत्र नेति से, ठीक है, कुंजल क्रिया से, आपके कर्ण धोती से, ठीक है, तो सभी से। तो वो सारी चीजें जब शुद्धता आ जाएगी, जब प्योरिटी आ जाएगी, तो आपको शरीर हल्का लगेगा बहुत, आपको एकदम ऐसा लगेगा मजा आ गया, ठीक है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि भाई हाँ आज मैं बड़ा स्वच्छ हो गया हूं और अच्छे से पोटी हो गई है, ठीक है, और अच्छे से सुसु पोटी चल रही है, बड़ा मजा आ गया है, खाली पेट में बड़ा मजा आ जाएगा। जैसे ही आप शादी में ठूस लेंगे थाली भर के, तो फिर अगले दिन आपका रहेगा यार ये क्या हो गया ठीक है, क्योंकि शादी में गए फ्री में मिल रहा था तो पूरी भर लेते हैं, और ये भी नहीं ध्यान रहता कि क्या चीज मिक्स करके खा रहे हैं। फिर तो हर चीज चाहिए। कौन से तासीर की सुबह वाली सब्जी भी शाम को खा रहे हैं, दोपहर वाली भी शाम को खा रहे हैं, सुबह वाली रात वाली भी शाम को खा रहे हैं, तीनों को मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि उतना तो ज्ञान ही नहीं है, कहीं पढ़ा भी नहीं है। स्कूल में तो देखते हैं तो बर्गर दिखता है, रास्ते में जाते हैं मैगडी चमक रहा है, ठीक है। तो ये सब बेकार की चीज। तो स्वच्छ शौच, जब स्वच्छता आपके अंदर आ जाएगी, पहले तो विचारों की हो गई, वो सोशल कंडक्ट है आपके, सोशल बिहेवियर उनसे चेंज होता है, आपका पूरा आभा मंडल चेंज हो जाएगा उन पहले 5 से। उसका असर सोसाइटी पे पड़ेगा आपका। आप बात करेंगे किसी से सत्य की, अहिंसा की, या मतलब बात नहीं करनी, सिर्फ अपने को अपनाना है, किसी को ज्ञान नहीं देना है, ठीक है। तो अपने आप ही आप देखेंगे कि वो सामाजिक जो आसपास के लोग हैं उनमें भी परिवर्तन शुरू हो जाएगा कि यार ये बंदा मिला तो था लेकिन बड़ा अच्छा लगा, बैठने से बड़ा अच्छा लगा, इसके पास आने से बड़ा मजा आ गया, ठीक है। और जब आप अंदर से भी इतने स्वच्छ दिखेंगे कि भाई ये तो इतना साफ चमक रहा है, क्या चक्कर है, आज मांझ के लाया कोई, विम बार से धो के लाया, चिकना विकना ही हटा के, ठीक है, पूरे शरीर को। तो अंदर से और बाहर से दोनों की शुद्धि शौच कह जाती है। शौच, इसके बाद आता है संतोष, सेटिस्फैक्शन। संतोष का मतलब यह है कि जो आपके पास है उसमें सेटिस्फाई रहना चाहिए। और प्राप्त करो, उसमें यह नहीं कि और प्राप्त नहीं करना कि जी मैं तो इससे संतुष्ट हो गया, ठीक है, फिर दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन योगियों के लिए, जो बिल्कुल योगी बनना चाहते हैं, उनके लिए यह कि भाई उनको जो सिद्धियां मिलती जाती है उनमें संतोष होता जाए, आगे बढ़ते जाए, चीजें चलती जाएंगी। तो आपको
जो आज आपके पास है, यदि आप उसमें कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाते हैं और आपकी निगाह इधर उधर नहीं जाती, तो आपका मन वैसे ही शांत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं विचलित होएगा। आज मेरे पास आईफोन है, अभी नया आया है तो मुझे लालच है कि भाई ये भी नया भी लेना है, ठीक है, मैं क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं उसी को लेकर सेटिस्फाई होऊंगा, वो आ जाएगा तो दूसरी। क्योंकि जब बाहरी चीजों को आप देखते हैं, आपकी जो इंद्रियां हैं बाहरी सुख में लिप्त रहेंगी, तो आपका जो सुख रहेगा वो बाहर की चीजों पर निर्भर रहेगा, और बाहर की चीजें ये नहीं मिलेंगी तो आपको दुख हो जाएगा, सिंपल सी बात है। या उनमें कुछ विच्छेदन हो जाएगा तो दुख हो जाएगा, कट जाएंगे आपसे तो दुख हो जाएगा, क्योंकि आपने सुख को बाहर ढूंढा हुआ, अपनी इंद्रियों को बाहर की तरफ किया हुआ कि मुझे सिर्फ इस गाड़ी से मजा आएगा, मुझे इससे मजा आएगा, और वो क्षणिक होता है। कोई भी कितनी भी कीमती चीज आप खरीद लें, ये तो डायमंड के व्यापारी हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा भी, ये भी इन्होंने बनाई है, मेरी अंगूठी पन्ना, ठीक है, और ज्योतिषचार्य भी हैं ये, हाँ बहुत बड़े, तो इनसे तो विदेशी लोग भी, हमारे कई लोग इनसे सलाह लेते हैं, ठीक है, तो ये ज्योतिषाचार्य हैं काफी बड़े। तो इन्होंने मान लिया बहुत कीमती कोहिनूर भी आपके पास आ जाएगा, आज इंग्लैंड के पास है, तो रोज उसको मजा आता है, रखा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल है, हाँ जिस दिन ले गया उस दिन हो सकता खुश हुआ हो, या 2-4 महीने से खुश हुआ हो, एक सेकंड में मैंने आज पहन लिया और खत्म, फिर तो काम में लगना है, नॉर्मल हो जानी ना चीजें। या कोई नई चीज, फिर आप नई चीज की तलाश करोगे, अच्छा मैंने डायमंड ले लिया, अब कुछ और ले लेता हूं, अब ये कर लेता हूं, तो आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। और इच्छा बढ़ाना अच्छी बात है, यदि आप सांसारिक जीवन में जी रहे हो तो एक लेवल पे अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको मुक्ति चाहिए तो चीजें बदलनी पड़ेंगी, ठीक है। और यदि संसार का भला इस तरह से करना है, क्योंकि भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि यदि आप सन्यासी भी बनते हैं और सन्यासी बन के आप समाज का भला नहीं कर पाते, तो फिर भी आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला भाई। तुम सोच रहे होगे कि सन्यासी बन के मोक्ष मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आपके कृत्यों से, चाहे तो आप पुस्तक लिखें कोई, चाहे आप भाषण दें, आप जिनसे लोगों का भला होना शुरू हो जाए, जागरूकता फैलाएं, स्वच्छता रहे पशुओं में, मतलब उनका जीवन, मतलब प्राणियों का, जितने भी प्राणी रूप में पाई जाती हैं चीजें, चाहे पेड़ पौधे हो, वनस्पति हो, जीव जंतु हो, समुद्री जीव हो, आसमान में उड़ने वाले जीव हो, कीड़े मकोड़े हो, बैक्टीरिया और इंसान हो, इनमें जीवन पाया जाता है। तो इन सब को आपसे लाभ होना चाहिए आपके कर्मों से, तभी आपको कर्मयोग की प्राप्ति होगी, अदरवाइज आपका जीना बेकार है, फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। भगवान बोले तेरे काम ही नहीं किया भाई, दोबारा जा काम कर, क्या तो बार बार भेजते रहते हैं कि इस बार काम नहीं किया, कोई बात नहीं, दोबारा चला जा, इस बार का ये रहेगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें है, तो संतोष होना जरूरी है हमारे जीवन में। जो हमको मिलता जाएगा उससे संतोष करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, नई नई चीजें लिए, लेकिन उससे सेटिस्फैक्शन होना चाहिए पूरा, उससे तृप्ति होनी चाहिए। आपने खाना खाया, आप तृप्त हो गए, बस खत्म, उसके बाद फिर आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे रसगुल्ला देखेंगे आप, खाना खाया थोड़ी देर पहले ही, ठीक है, तुरंत दिखाया वाइट ही वाइट गुलाब जामुन गरम गरम कैसे आ गए हल्दीराम की, ठीक है, चलो एक खा लेता हूं ठीक है, उसके बाद कोई आइसक्रीम लेके भी खड़ा तो फिर आपका लालच बढ़ जाएगा, यार ये तो आइसक्रीम नहीं, अभी बाद में रात होगी तो मूंगफली आ जाएंगी कंबल में बैठे बैठे, ठीक है, तो फिर चलो मूंगफली भी खा लेते हैं। तो सोने तक आपका, मतलब आप सेटिस्फाई नहीं हुए, सुबह उठते ही आपके दिमाग में है कि सुबह क्या खाऊंगा तो जहां संतुष्ट नहीं होंगे तो आपकी आत्मा तृप्त नहीं होगी, आपका विचार ही नहीं लग पाएगा ध्यान में, क्योंकि हमारा टॉपिक ध्यान है, तो उसी से रिलेटेड चीजें चल रही हैं, ठीक है, जिसमें कमर सीधी रखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। एकदम कमर सीधी रखेंगे, स्पाइन सीधे रखेंगे, स्पाइन का भी आपको बताएंगे तरीका क्या है। हालांकि आज तो मेरे पास थोड़ा टाइम और ले लिया है मैंने, थोड़ा 15-20 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगी, ठीक है। तो ये नहीं, थोड़ा कुछ कराना भी, आपको योग निद्रा करानी है आप लोगों को, योग मेडिटेशन नहीं कराऊंगा मैं, योग निद्रा कराऊंगा। तो योग निद्रा थोड़ा अलग चीज होती है, मेडिटेशन डिफरेंट चीज होती है, ठीक है। योग निद्रा सिर्फ लेट के ही होती है, और मेडिटेशन आपकी बैठ के कमर सीधी करके कहीं भी बैठ जाए, लेट के भी होती है मेडिटेशन, लेकिन योग निद्रा सिर्फ लेट के ही होती है,
इसका ये तरीका होता है। तो लेटाएंगे, आपको मजे कराएंगे, ठीक है। संतोष, सोच, संतोष, तप। अब तप क्या होता है? तपस्या जिसको बोलते हैं ना, आप सोना पिघलाते हो ना, कितना तपाते हो? जितना तपाते होगे उतना ही शुद्धिकरण होता है। जितना प्योरिटी चाहिए आपको तपाना पड़ेगा, उसको एकदम लिक्विड करना पड़ेगा और उसमें इम्प्योरिटी हटानी पड़ेगी। जो भी तपेगा वो शुद्ध हो जाएगा, अपने आप ही हो जाता है। हाँ, लेकिन तपाना पड़ता ना, तो सोने को भी तपना पड़ता है। किसी भी धातु को उसकी शुद्धता के लिए उसको तपना पड़ेगा। तो आप में भी तो अंदर धातु ही है सारी, पंच धातु से आप बने, 5 महाभूत हैं आपके अंदर, ठीक है। इनको तपाना पड़ेगा। कोई भी चीज आपको वैसी प्राप्त नहीं होगी। आपको योग में या कोई भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप डायमंड के व्यापारी हो, चाहे वो पढ़ने का व्यापारी हो या व्यापारी ना हो, स्टूडेंट हो, ये है जितने भी लोग हैं, आपको उस क्षेत्र में तपना पड़ेगा। मतलब आपको उसके अलावा कोई और चीज सोचनी नहीं चाहिए। और ये क्या कब होता है? जब आपको मिशन मिल जाता है। क्योंकि जब तक आपको मिशन नहीं मिलेगा कि मैं करूं क्या, तो दूसरे गाइड पे चलोगे कि अच्छा ये कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, लेकिन आपने मन की कभी सुनी नहीं, ठीक है। तो टाइम निकल जाता, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आपको लगे कि हाँ कोई ऐसी गाइड करके चला गया कि भाई ये करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप ना पहचान पाए आपकी एनर्जी को। कई बार इतने सारे व्याधियां रहती है ना, बहुत सारी व्याधियां हमारे अंदर रहती है, तो उन व्याधियों की वजह से बड़ी परेशानी होती, समस्या हो जाती। तो यहां आपको तपना पड़ेगा, हर तपस्या। और तप का मतलब यह है कि आपको इंप्योरिटी हटाने के लिए अपने मन की, अपने शरीर की, आपको बैठने के लिए, आपको ऐसे कमर ना होए आपकी, आप हमेशा ऐसे ही रहें, तो आपको उसके लिए भी तपना पड़ेगा। आपको मजबूत करनी पड़ेगी रीढ़ की हड्डी। अब आपको ऐसे बैठने में मजा आता है, तब ऐसे बैठने में दिक्कत होगी। तब आप जब सीधी कमर रखना शुरू कर देंगे तो आपको तब मजा आएगा और तब आप एकदम एक्टिव रहेंगे, क्योंकि एनर्जी का फ्लो एकदम तीव्र रहता है। जिनकी कमर मुड़ी रहती है उनकी एनर्जी का फ्लो डाउन रहता है। हमेशा देखना, किसी को भी देखना जीवन में, जो ऐसे बैठेंगे वो बहुत डाउन रहेंगे या डल रहेंगे विचारों से, काम से, हर चीज। लेकिन जो लोग एक्टिव दिखेंगे आपको, वो उनकी सीधी कमर दिखेगी, क्योंकि रीढ़ की हड्डियों से सारे प्राणों का आना जाना होता है, रूट चक्र से लेके और सहस्त्रार चक्र तक, ये सब रीढ़ की हड्डी से ही चलता है। तो वही सबसे बड़ी चीज होती है। तो तपना पड़ेगा, तो वो तपस्या है। तो उस तप पे भी बहुत सारे विचार हैं। इसके बाद आपका आता स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया आपने, कई तरह की सेल्फ स्टडी कि आपके पास अच्छे वैदिक ग्रंथ हैं या आपके काम के या धर्म के ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, जिनसे आपका मार्ग प्रशस्त होता है। अब सनातन, भारतीय हिंदू धर्म को सनातन क्यों कहते हैं? किसी ने सोचा? सनातन का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है कि जो प्रारंभ से है, जिसका ना आदि है ना अंत है, जिसकी शुरुआत ब्रह्मांड की शुरुआत से है और जिसका अंत ब्रह्मांड के अंत तक रहेगा, जब तक ब्रह्मांड रहेगा, ठीक है। ब्रह्मांड मतलब जो ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया, सब ब्रह्मा की क्रिएशन है, इसलिए उनको क्रिएटर बोलते हैं, ठीक है। तो ना भगवत गीता सनातन ग्रंथ होता, क्योंकि भगवत गीता कृष्ण जी से पहले नहीं थी, ठीक है। या कोई भी उपनिषद हो गए, ये वेदों के बाद की चीजें, जब उनसे पहले भी नहीं थे। तो सिर्फ वेद ही हैं जो सनातन ग्रंथ हैं। क्यों है? क्योंकि एक बार क्या हुआ, सतयुग की बात है। सतयुग में ब्रह्मा जी ने देखा कि बहुत ज्यादा लोग, राक्षस और देवता बहुत सारे ऐसे हो गए, झगड़ने लगे। तो बहुत अराजकता फैल गई जमीन पे, धरती पे, पृथ्वी लोक पे। अब उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो कुछ चीजें देनी है धरती पे, कुछ किताबें उतारनी है, तो इनको तो फिर ये अगर मैंने उतार दी तो इनकी बेइज्जती हो जाएगी, ये तो नुकसान हो जाएगा, इसको तो ना पढ़ेंगे ना कुछ करेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले भगवान शंकर जी से जाके मिले, विष्णु जी से मिले कि सर बताओ क्या करें। भगवान जी आप ही बता दो कि जी मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ
ब्रह्मन जी ने आइडिया दिया कि एक काम हो सकता है कि भगवान शिव जी के पास जाएं और उनसे बोले कि ये दुनिया खत्म कर दो पहले, उसके बाद नई दुनिया बसाएंगे, तब इन वेदों को देंगे। तो वेद ऐसे ही नहीं दिए ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने पहले पूरे जो व्याभाचारी लोग थे, पहले प्रलय लाई। प्रलय किसने लाई? भगवान शिव जी ने। तैयार हो गए, ठीक है जी हम पानी पानी कर देंगे। विष्णु जी ने कहा कि मैं ऐसा करता हूं, मैं मत्स्य अवतार में आऊंगा। मत्स्य अवतार इसलिए लिया था भगवान विष्णु ने, मछली का अवतार। उसका रीजन यही था क्योंकि जो सप्तऋषि थे और मनु थे, उनको मतलब जो बचानी थी चीजें, जैसे बीज हो गए, पेड़ पौधे हो गए, वनस्पति हो गई, ये चीजें उनको रखनी थी कि अगली सृष्टि चालू करने के लिए। और एक नाव बनाई गई। तो नाव को उन्होंने बोला कि जब मछली आएगी, विष्णु जी रहेंगे, वो विष्णु अवतार, उनके गले में, उनकी नाक में या कान में ये डाल देना, मछली के फंदे लगा देना, और वो आपको तैरा के ले जाएंगे। तो जब सब शांत हो जाएगा, मिट जाएगा, तो आपको जमीन जब दिखेगी तो उतर जाइएगा। तो भगवान विष्णु ने इसलिए मत्स्य अवतार लिया था। तो वेद उतारने थे उनको, तो पहले बुराइयां खत्म की, जड़ से खत्म की, खत्म किया सब कुछ। और सप्तऋषि और मनु, उन लोगों को और उनकी पत्नियां जो भी थी, ठीक है, उनको रखा, नाव में रहे वो। उन्होंने अलग अलग चीजें ली, कुछ सांप लिए, मेंढक लिए, बिच्छू लिए, सब चीजें लिए उनको जो जरूरत थी प्रकृति के लिए, ठीक है। वो उतरे, उसके बाद वेदों को उतारा गया कि ये वेद वो है जिनसे अब से जीवन शुरू होगा। ये नियम है, कानून है कि मनुष्य जीवन कैसे चले। हर देश को चलाने के लिए संविधान होता है। कभी सोचा इंसान को चलाने के लिए क्या होता है? वेद होते हैं। वेद आपको सिखाते हैं कि आप चले कैसे। अब क्योंकि ये कोई पढ़ता नहीं है, तो जीवन भी देख लो कैसे चल रहा है। कितने मर्डर रोज हो रहे हैं, कितने रेप रोज हो रहे हैं, कितनी मक्कारी चल रही है, लूट हो रही है, घसोट हो रही है। ये सब तो बहाने हैं कि इकोनॉमी सब बहाने होते हैं। इंसान के पास कब से इकोनॉमी थी नहीं ना। मतलब अगर जीने की बात करें तो शुरू से ही थी, लेकिन ऐसा नहीं था ना कि भाई आपका जीवन सिर्फ इतने पैसों से चल रहा है, गाड़ी से चल रहा है। आपको खाने के लिए तो सिर्फ गाड़ी को ही चाहिए, पेट्रोल तो कभी पी नहीं सकते आप, सोना नहीं खा सकते, हीरे नहीं खा सकते। खाओगे तो वनस्पति, और कितनी खाओगे? आप शादी में भी जाते तो पूरा खाना कोई खा लेता जितना शादी में बना है, 2 प्लेट। गांव में तो कई बार हमने देखेगा 18-20 रसगुल्ले भी खा लेते थे, 40 लड्डू भी खा लेते थे, लेकिन उसकी भी कैपेसिटी है। अब उसमें मनुष्य की वो भी खत्म हो गया। तो ये वेद वो हैं, इनसे जीवन चलना सीखते हैं, चलाना सीखते हैं, बाकी सब चीजें बाद की। तो ये स्वाध्याय है, इनकी स्टडी करनी जरूरी है, इनसे रिलेटेड ग्रंथों की, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा विस्तार है। जो वेद नहीं समझ पाए उनको उपनिषदों के द्वारा समझाया गया, आरण्यकों के द्वारा समझाया गया, ब्राह्मणों के द्वारा समझाया गया, उपवेदों के द्वारा समझाया गया। भैया किसी तरह तो समझो, जहां तुम्हारी चेतना वहां तक समझो, जहां तक जाएगी वहां तक समझो, कोई दिक्कत नहीं, तो तब समझाया जाता है। इसके साथ आता है आपका स्वाध्याय में ही अपनी भी स्टडी करनी है कि जिस पथ पे मैं जा रहा हूं मैं कैसा हूं, क्या मैं इस काबिल हो गया हूं, क्या मेरे अंदर ये चीजें आ रही हैं, या मेरे में कुछ कमी तो नहीं रह गई है, मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। ये सारा चीजें आपको स्वाध्याय अपना भी करना है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, मतलब खुद की स्टडी भी। एक तो खुद पढ़ना भी है, पूछना भी है, और अपने अंदर को भी झांकना है कि जितना भी पथ मैंने क्रिएट किया अभी तक उसमें मैं सफल हो पाया और नहीं हो पाया, या उतना मुझे आ गया नहीं आ गया। ऐसे नहीं कि गफलत में रहें कि चलो तैयारी तो हो गई, कोई बात नहीं, एग्जाम दे देंगे, वहीं देख लेंगे। फेल होता है क्योंकि हम अनभिज्ञ रहते हैं। हमने कोई भी पढ़ा है, संस्कृत का मंत्र पढ़ा, या कोई यदि पॉलिटी की बात करते तो कोई प्रस्तावना ही पढ़ ली, तो उसमें एक एक शब्द के अलग अलग मीनिंग रहते हैं। क्या आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वो अध्याय करना, और उसके बाद आपका आता है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना, फिर बाकी सब काम उनका। जब इस लेवल पे आप पहुंच जाएंगे, ये 10 हो गए, यम के 5 पार्ट हो गए और नियम के 5 पार्ट हो गए, और ईश्वर भक्ति आपका 10वां पार्ट हो गया, ठीक है। तो ईश्वर भक्ति, ईश्वर प्रणिधान का मतलब यह कि ईश्वर की भक्ति में आप तल्लीन रहे, चाहे आप 1 मिनट का ध्यान करें, चाहे आप आधे घंटे का ध्यान करें, लेकिन वो फिर ईश्वर के लिए रहे। ऐसा न रहे कि मंदिर में बैठे और कैलकुलेशन चल रही कि पैसा तो नहीं आया भाई कि ये कहां से आएगा,
आपको सोचने की जरूरत नहीं कहां से आएगा, वो सोच लेगा अपने आप। जब उन पे छोड़ देते हैं ईश्वर पे, तो वो खुद सोच लेते हैं। लेकिन कर्म करने के लिए आपको ही बताया कि भैया ऐसे करना, ये तो कर, तभी होगा काम। ऐसा नहीं होगा, हिलेगा भी तभी पत्ता, तभी। जब इन दो चीजों में आप पारंगत पा लेते हैं, यम और नियम में, तो आपका एक शरीर में ऐसी दृढ़ता आती है कि आप तैयार हो जाते हैं आसन के लिए। तब आप आसन कर सकते हैं। तब आप आसन किसी कर रहे हैं, आसन इसलिए कहा गया कि जो स्थिरम सुखम आसनम। कोई पतंजलि जी ने कोई आसन का जिक्र नहीं किया कि ये वाला आसन होना चाहिए, ये बाकी हठ योग में आता है, लेकिन अष्टांग योग में ये है ही नहीं चर्चा, कोई आसन का जिक्र नहीं है। सिर्फ उन्होंने बोला स्थिरम सुखम आसनम, कि जो सुखपूर्वक हो, दृढ़ता से लंबे समय तक बैठ जाएं आप सुखपूर्वक, कहीं आपको खुजली ना हो, कहीं पैर ना सोए आपके, कहीं ऐसे ना बैठना पड़े आपको, कभी इधर होना पड़े, कभी पैर बदलने पड़ते हैं। आप आधे घंटे तक बैठ नहीं सकते, तो कैसे मेडिटेशन कर पाओगे? क्योंकि अगला टाइम आपका प्राणायाम का है। तो आपके अंदर आपके शरीर को जो है उस रूप में लाना कि फ्लेक्सिबल और स्टील जैसी स्ट्रेंथ, उसके लिए आसन तैयार करने हैं आपको। अब आसन चाहे आप कोई भी करें, फिर आसन से ऐसी दृढ़ता आती है कि आपका कोई भी शरीर अंग का दुखता नहीं है। आप किसी भी आसन में रहे, चाहे आप शीर्षासन कर लें, 1-1 घंटा कर सकते हैं, 2-2 घंटा कर सकते हैं, 20-20 मिनट कर सकते हैं, 15-15 मिनट कर सकते हैं। शीर्षासन मैं 15-20 मिनट तो मैं ही करता हूँ रोज, 15 मिनट शीर्षासन रहता है मेरा, ठीक है। बीच बीच में बंद हो जाता है, फिर शुरू कर देता हूँ, लेकिन शुरू एकदम 15 से नहीं करता। फिर मैं 1 मिनट से शुरू करता हूँ, 2 मिनट से शुरू करता हूँ, 3 मिनट से। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप जवान थे तो कूदना बहुत अच्छा आता था और आप बुढ़े हो गए तो फिर भी इतने कूद लेंगे, नहीं कूदेंगे, क्योंकि आपको तैयारी करनी पड़ेगी फिर दोबारा से। तो ये चक्कर है। इसलिए दृढ़ता लाने की आपको आसन की जरूरत होती है, ताकि आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर पाए। और हर आसन में एनर्जी फ्लो होती है, ऊपर से नीचे से। यदि आप त्रिकोण आसन लगा रहे हैं तो त्रिकोण आसन में भी एनर्जी फ्लो होती है कि किस लेवल से किस लेवल तक पहुंचानी, ऐसे चलती है पूरा। और 3 त्रिकोण बनते हैं तो तीनों त्रिकोण में बराबर एनर्जी चलती है। उसका फ्लो तभी होगा जब आपका सही आसन होगा। अगर आपका सही आसन नहीं होगा तो वो फ्लो भी नहीं होगा एनर्जी का। तो इसलिए आसन को सीखना और तरीके सीखना वो बहुत जरूरी होता है। जब आप आसन लगाने के लिए काबिल हो जाएंगे, तब आपको चाहिए कि अब आप प्राणायाम करें, बैठ के अपने प्राणों को साधें। आसन के बाद से ही आपको सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। सिद्धियां मतलब आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर शुरू हो जाएगी आनी। वो शुरू से ही हो जाएगी वैसे तो, जब अहिंसा सत्य का पालन शुरू कर दोगे तो वहां से शुरुआत हो जाती है। हल्की हल्की ग्लिम्स शुरू हो जाएंगे आपके। क्या आपने सोचा आज तो मुझे इतना बिजनेस मिलना चाहिए, तो मिल जाएगा, आराम से मिलेगा, ठीक है। और मेरा ये काम होना चाहिए तो हो जाएगा, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो देखने लगेंगे चीजों को। फिर वो सोच भी बदल जाती है ना, फिर वो सोचता ही नहीं है कि बहुत ज्यादा लेना। हाँ, नहीं, अगर जैसे संसारिक जीवन में जी रहे हैं आप, तो अगर संसारिक जीवन में जीते जीते भी ऐसे काम करने लगे तो आप नेचुरली आपके साथ सब प्रभावित होंगे, आपको सब काम देंगे और सब आपके साथ आना चाहेंगे कि भाई हाँ ये सच्चा इंसान है, इसके साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो जब प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम से आपको और सिद्धियां मिलनी शुरू होंगी। और प्राणों को साधना, अलग अलग प्राणायाम है, और प्राणायाम इतनी बड़ी पावर है कि योगी, बड़े बड़े योगी प्राणायाम से मतलब कुछ भी हासिल कर सकते हैं। प्राणायाम से है एवरीथिंग यू कैन गेट। मतलब एवरीथिंग का मतलब, यदि मैं ये बोल रहा हूं कि एवरीथिंग तो एवरीथिंग, जो भी आप जीवन में चाहते हैं वो प्राणायाम से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप इतने ज्यादा साध लेते हैं। और प्राणायाम बहुत धीरे 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 बढ़ाना पड़ता है। जैसे इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है। एक किसी राजा ने किसी अपने सैनिक को, किसी को जेल में डाल दिया, और जेल में डाल के उसको फिर ऐसी जगह पे जो टंकी टाइप की होती है ना ऊपर, लाइट हाउस, उसमें उसको छोड़ दिया कि अब यहां से उतरेगा भी नहीं कभी। अब वो क्योंकि जेल से जाने से, वहां पहुंचने से पहले उसको बोला कि जी मुझे एक बार अपनी बीवी से मिलना है। मैं कहा ठीक है भाई मिल ले, बीवी को तो यार सबको आती है, ऐसे टाइम पे तो ज्यादा आएगी ठीक है। तो गए जी, ठीक है जी मिल लो। मिले, उसने थोड़ी वार्तालाप की और वो चला गया।
अब वहां कोई सीढ़ियां नहीं उतरने के लिए। अब वो इतना ऊंचाई पे लाइट हाउस होते हैं और उसको ऊपर बैठा दिया, वो उसकी सजा थी। और वो बच के कैसे निकले, तो उसने अपनी बीवी को सूत्र बताया कि ऐसा है, एक रेशम का धागा बहुत पतला, फिर उससे थोड़ा मोटा रेशम का धागा, फिर उससे थोड़ा मोटा, फिर उससे मोटा, फिर उससे मोटा, फिर उससे मोटा, फिर उससे मोटा, ऐसे कर करके 5-7 प्रकार के रेशम के धागे रखना। फिर एक सूत का धागा रखना थोड़ा और मोटा, फिर उससे थोड़ा मोटा एक और रखना, फिर बाद में सबसे बड़ी रस्सी इतनी मोटी। और एक बीटल, बीटल देखे ना, जो उड़ता है पतंगा सा, बीटल होता है, उसके 2 वे निकले होते हैं, एक बीटल और शहद। ये चीजें लेके आ जाना जब ये सब सो जाएंगे तो उसके बाद। ठीक है, उनका ठीक है। ये प्राणायाम को समझाने के लिए बताई गई ऋषियों ने स्टोरी। ठीक है, कि बीटल के नाक पे जो है शहद लगा देना, उसको शहद बहुत पसंद है, शहद खाता है, उसकी खुशबू से उसके उसके सींगों पे ना वो लगा रहेगा शहद, तो उससे वो आगे बढ़ेगा। और उसके पीछे बांध देना उसके पैर से वो सबसे जो बारीक रेशम का धागा था, जिससे उसको वजन ही ना लगे, बहुत बारीक रेशम का धागा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा आगे। फिर उसके ऊपर लगा देना आप बीच में, जब वो वहां पहुंच जाएगा, इतना लंबा लाना जितना वो है, जब वो वहां पहुंच गया तो उस रेशम का धागा उसके हाथ में आ गया। बीटल को पकड़ा उसने, क्योंकि शहद की लालच में वो ऊपर चढ़ता चला गया, उस पर रेशम का धागा लगा हुआ था, उसके बाद पैर में बंधा हुआ था, तो रेशम का धागा उसको मिल गया ऊपर। अब वो रेशम का धागा खींचने लगा, तो रेशम के धागे पर उसने थोड़ा और मोटा रेशम का धागा बांध दिया। ऐसे ही उसके हाथ में मोटा वाला आ गया, फिर उसने और मोटा बांध दिया नीचे, फिर ऐसे मोटा आ गया, तो 7वें 8वें नंबर पे जो मोटी इतनी मोटी रस्सी थी वो आगे फिर मोटी रस्सी बांध दी, और उसको बांध के वो नीचे उतर के भाग गया। तो प्राणायाम को ऐसे साधना होता है, बहुत बारीक से, धीरे धीरे से, रेशम का धागा ऐसे करके। अब अचानक से आप कपाल भांति करने लगे, फू 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 फू, ठीक है, बाहर पार्क में जाके प्राणायाम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा, ना होता। बहुत सारे लोग देख लेना, किसी से पूछ लेना पार्क में कि मैं कपाल भांति करता था, उसको थोड़ा बहुत तो देखो हिलेगा डुलेगा तो फायदा होना ही है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको कभी भी ऐसा स्पिरिचुअलिटी प्राप्त नहीं होती, एक ऐसी ज्ञान नहीं प्राप्त होता, या ऐसी सिद्धियां तो बहुत बात की बात है, ऐसी उसको सेटिस्फेक्शन भी नहीं प्राप्त होता। बस क्योंकि पेट हिला लिया तो थोड़ा बहुत चर्बी कम होगी गारंटी से। स्वास्थ्य की दृष्टि हाँ, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये ठीक चलता है, लेकिन वो भी सही आना चाहिए। तो तब आप प्राणायाम कर पाएंगे। जब आप प्राणायाम को साध लेंगे तो आप प्राणों पे ध्यान लगाना शुरू कर देंगे, तो आपका ध्यान एकदम भटकना बंद, लेकिन फिर भी भटकता है। जब आपकी आंखें देखती हैं, आपको सर्दी लगती है, आपको कुछ अच्छा फील होता है, आपकी नाक में खुशबू आती है, आपको टेस्ट अच्छा लगता है, आपने कभी पकोड़े खाए थे किसी दुकान पे, अचानक से याद आ जाएगा आपको, यार पकोड़े खाए थे, दोबारा बनवा लेते हैं चटनी के साथ ठीक है। जब आप बाहर की ओर रहते हैं तो अगला पड़ाव आता है आपका प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब सेंसिस, जो हमारी 5 कितनी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां। जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे फिर कर्म भी होते हैं, आंखों से देखने का काम, जीभ से बोलने का काम, कान से सुनने का काम, हाथ से करने का काम, ठीक है, बाकी जितने भी इंद्रियां उनसे करने के काम होते हैं। जो 5 कर्मेंद्रियां हो गए, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गए। तो जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो बाहर की तरफ रहती है। प्राणायाम करते करते आपने बहुत साध लिया है अपने आप को, अब इजीली आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आपको ज्यादा लालच नहीं रहेगा, चाहे सामने कितनी भी खूबसूरत लड़की जा रही हो, चाहे कितना भी खूबसूरत खाना बन रहा हो खुशबू वाला, चाहे बहुत अच्छी फिल्म चल रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आपको प्रभावित नहीं करेगा, लालच नहीं आ पाएगा। हाँ, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। फिर आप आंख खोल के भी ध्यान कर सकते हैं। तराटक जो होता है, ध्यान की एक अवस्था होती है, शुद्धिकरण की होती है, वैसे तो षटकर्म में आती है, लेकिन आप उस बिंदु पे, जैसे मैंने बनाया हुआ है एक छोटा सा काला बिंदु, इस पे मैं तराटक करता हूँ, तो तराटक इस बिंदु को देखना होता है, तो वो आंख खोल के चल रहा है, लेकिन हमेशा इस चीज पे निगाह रहेगी। तो जब आपकी इंद्रियों का इनवर्ड हो जाए तो आप अंदर देखेंगे, बाहर से आपको कोई प्रभाव नहीं, और ना ही आपको कोई समस्या पैदा हो किसी भी तरह की। तो आपके अंदर इंटरनली
ऐसी पावर शुरू हो जाएगी कि आप बाहर चीजों से प्रभावित नहीं हो रहे, और कई बार आपको सर्दी और गर्मी का भी एहसास नहीं होगा। हालांकि फिर भी ऐसे मौसम के हिसाब से आपको इंतजाम करके रखना है। होगा लेकिन यदि आपको ध्यान करना है तो सर्दियों में आपको कंबल होना चाहिए आपके पास नीचे बिछाने के लिए मैट होना चाहिए, कंबल होना चाहिए, ओढ़ने के लिए ऐसा होना चाहिए। तो वो रखिए पहले, क्योंकि शरीर है ये, इस शरीर से आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी, या समाधि प्राप्त होगी, या ध्यान प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये विचलित रहेगा, इसको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी तो आप ध्यान से टूट जाएंगे आप। तो इसलिए एक नेचुरल एनवायरनमेंट आपको चाहिए जहां समान तापमान हो, वो उस जगह पे चाहिए। उसके लिए आपको कंबल ओढ़ना पड़े, या फिर आपको थोड़ा ठंडे इलाके में जाना पड़े यदि गर्मी हो तो, बहुत तेज गर्मी भी। लेकिन एक लेवल ऐसा है कि आप ना गर्मी का एहसास, इसलिए प्राणायाम होते हैं। यदि आपको गर्मी लग रही तो शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम होता है, और यदि आपको ठंड लग रही है तो आप नाड़ी शोधन के कई प्राणायाम कर सकते हैं, कपाल भाती कर सकते हैं, गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। प्राण को जब आप कुंभक लगाएंगे तो वैसी गर्मी लग जाएगी। 4-10-15 कुंभक लगवा दें आपसे तो आपको वैसी गर्मी शुरू हो जाएगी, आपको ठंडी नहीं लगेगी। ठीक है, तो योगी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि पहाड़ों पर रहते हैं, बर्फ में रहते हैं, वो प्राणायाम के द्वारा ही तो रहते हैं, तो साध लेते हैं प्राणायाम को, और उससे अपने शरीर के टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं जिस लेवल पे चाहें। तो जब इस लेवल पे आप ये 5 आपके फिजिकल बॉडी से रिलेट करने वाली चीजें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 चीजें आपकी बॉडी से रिलेट करेंगी। अब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, और वो होती है धारणा। धारणा मतलब कंसंट्रेशन। अब जब इस लेवल पे आप पहुंच जाएंगे तो आपको तो कंसंट्रेशन बनेगी नहीं बनेगी। बोलते ना बच्चे का ध्यान नहीं लगता पढ़ाई में, कैसे लगेगा? क्योंकि आप तो खाना भी उसको अलग दे रहे हो, उसको टीवी दिखा रहे हो, उसको मोबाइल दे रहे हो, उसको गेम खिला रहे हो, मोबाइल में कंट्रोल नहीं है, तो ध्यान कैसे लगेगा? उसको समझ ही नहीं आएगा, ध्यान नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगी। तो धारणा, कंसंट्रेशन क्या? धारणा। तो धारणा तब आएगी आप एक बिंदु पे। आप धारणा का मतलब ये है कि यदि आपने आंख बंद करके अपने ईस्ट को या किसी भी तस्वीर को या बिंदु को क्लियरली देख लिया हो, आप आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए अपनी मम्मी का चेहरा, अपने पिताजी का चेहरा, अपने किसी गुरुजी का चेहरा, अगर आपको क्लियर दिखता है एकदम बिल्कुल जैसे सामने देख रहे हैं, तो समझो आपकी कंसंट्रेशन तैयार हो गई, आप कंसंट्रेट हो गए हो, आपको फिर कोई भटका नहीं सकता। लेकिन हमको धुंधला दिखता है, बीच में कुछ और आ जाता है, पता चला पिताजी को देख रहे हैं, अंकल जी आ गए साइड से, ठीक है, अचानक कुछ और आ जाएगा, अचानक भागते हुए नजर आ जाएंगे कोई, ठीक है, खुद भागते हुए नजर आ जाएंगे, अचानक काला हो जाएगा, अचानक व्हाइट हो जाएगा। आप जरा 1 मिनट तक पूरा क्लियर देख के दिखाइए, नहीं देख पाएंगे तो आपकी कंसंट्रेशन नहीं। और सबसे अच्छा होता बिंदु को देखना। अगर बिंदु को लगातार देख पाए आप, कोई भी कैसा भी कलर का हो, तो वो और भी ज्यादा अच्छा है। ओम को देख पाए, किसी भगवान की मूर्ति को देख पाए, गुरुजी को देख पाए किसी को, या जो भी आपकी फेवरेट चीज हो। मोबाइल को देख लो, चलो कि भाई मुझे आईफोन पसंद है, मैं आईफोन को देख रहा हूं। अगर आईफोन को देख लिया आपने, वो भी कंसंट्रेशन है, लेकिन आपकी इमेज क्लियर होनी चाहिए 3D टाइप की, कि बिल्कुल असली दिख रहा है मुझे। दैट इज द रियल कंसंट्रेशन। तो फिर आपको ध्यान की जरूरत नहीं होती, मेडिटेशन की लगाने की। आप आंख बंद करके बैठेंगे और कंसंट्रेशन करते करते आप ध्यान में कब चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। फिर आपको आभास नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे ध्यान में विजुअलाइजेशन में क्या? विजुअलाइजेशन ये कंसंट्रेशन वाली बात है। ध्यान, विजुअलाइजेशन तो ध्यान में होता नहीं है, ध्यान में आप विजुअलाइज नहीं कर सकते कुछ, हाँ, शून्य हो जाता है। तो कंसंट्रेशन में विजुअलाइजेशन होता है कि हमको विजुअलाइज करना है किसी चीज को, तो वो कंसंट्रेशन होती है, उसी को ध्यान समझ लेते हैं कुछ लोग। रियल जब ध्यान लगता है, मैं बता रहा हूँ, कभी कभी हम बैठते, मैं 5-6 घंटा बैठ जाता हूँ। रियल जो ध्यान लगता होगा 10 मिनट या 15 मिनट का रियल ध्यान नहीं लगता, उतना भी नहीं लगता। अगर वो 10 सेकंड भी लग गया तो एकदम से नहीं, मैं बड़ा लंबा कोरोना में मैं एक सिटिंग में 10-10 घंटे तक बैठा हूँ। मतलब 10 घंटे एक रूम में अपना ध्यान में बैठ जाता हूँ मैंने, जब हाँ, जिनको प्रैक्टिस रहती है तो वो तो बैठेंगे ही। बैठता हूँ। तो उसमें बता रहा हूँ क्या होता है, जब आप करते हैं तो 5-10 मिनट के लिए
वो जो विजुलाइज कर रहे हैं ना वो बिल्कुल आता है, लेकिन आने के बाद विजुलाइज बंद हो जाता है, डार्कनेस हो जाता है और आपका सेंस खत्म हो जाता है। ये पूरा मस्तिष्क जो है सेंसलेस हो जाता है, लगेगा आपको जैसे आपको कुछ पता ही नहीं, आप नींद में है या आप ध्यान में है, आप किस चीज में है आपको ऐसा आभास नहीं रहता। तो वही है कि अगर आप कंसंट्रेट हो जाएंगे तो ध्यान की अवस्था में अपने आप चले जाएंगे, फिर आपको कोई जरूरत नहीं ध्यान करने की। तो मेडिटेशन करने से नहीं होती। हाँ, इसके तरीके अब कुछ लोगों ने निकाल लिए हैं जिसमें योग निद्रा शामिल हो गई है, वो है आपकी गाइडेड मेडिटेशन। वो आप ठीक है। कोशिश करते हैं। हाँ, गाइडेड मेडिटेशन। अब गाइडेड मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज है, जो ध्यान नहीं कर पा, जो इस लेवल को ना पार कर पाए, लेकिन उनको उसके भी बहुत लाभ होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब आपको कोई गाइड कर रहा है तो आप सिर्फ वही सोच पा रहे हैं जो वो बोल रहा है। तो हमको तो लेकिन गाइड करने वाले को भी एक जानकारी होनी चाहिए। अब मैं सपोज आपको गाइड करूं कि आप साइबेरिया में बंधा हुआ ऊंट देखिए, तो आपने साइबेरिया तो देखा नहीं है ना, साइबेरिया में बंधा हुआ ऊंट देखा है, ठीक है। तो यदि मैं ऐसी कल्पना कराऊं आपसे तो कैसे कर पाएंगे? आप वही कल्पना कर पाएंगे ना जो आपने देखा होगा या सुना होगा या टीवी में देखा होगा। जो भी आपने इस जीवन में प्राप्त किया होगा अपनी नजरों से, ज्ञान प्राप्त किया, उतना ही तो कर पाएंगे। अब मैं बोलने लगूं कि ब्रह्मांड में UB 313 ग्रह को देखिए, तो आपने देखा ही नहीं, मैं कैसे देखूं क्या उसका कलर होगा, क्या चीजें होंगी। हाँ, मैं बोलूंगा कि आप ट्रैक पे जा रहे हैं, आप नदी के साथ साथ चल रहे हैं, तो इजीली आप इमेजिन कर पाएंगे। तो मुझे पता होना चाहिए मैं किस देश काल का हूं, किसका हूं। मैं यदि यूरोपियन व्यक्ति हूं, ठीक है, और आप मुझे बता लें कि जीरा देखिए, अंग्रेजी में ना बोलूं मैं, तो बोलूं जीरा देखिए, जीरे को इमेजिन करिए, जीरे को छोंक लगाना इमेजिन कीजिए, तो वो क्या करेगा? ठीक है, कर ही नहीं पाएगा बेचारा। तो मुझे भी देखना ही पड़ेगा कि व्यक्ति कैसा है, उसको कैसी मेडिटेशन करानी है, वो कितना लंबा मेडिटेशन में जा सकता है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी सारी चीजें कैसी, तो वो देखना पड़ेगा। इसलिए हम योग के बाद शवासन कराते हैं। शवासन कोई सोने की क्रिया नहीं है, शवासन इज ऑल्सो आसन। इसमें लोग नहीं रुक पाते 3 मिनट भी, 5 मिनट भी, और आपको 10-10 मिनट का, 15-15 मिनट का शवासन करना चाहिए। क्योंकि आप शवासन का मतलब यह है कि आप शव की तरह पड़े, सिर्फ आपकी सांसें चल रही और आपकी चेतना जागृत है, आपका कोई बॉडी का पार्ट काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल एकदम छोड़ दिया है, बस एकदम ऐसा ढीला छोड़ दिया जैसे जमीन में धस रहा हो। बिल्कुल आप पे कंट्रोल कुछ नहीं, जैसे हाँ। हाथ या पैर कुछ किसी पे, बस सांसें आपकी चल रही हैं, इतना आपको अलर्ट रहना है, और सोना भी नहीं है। शवासन में ज्यादातर लोग सो जाते हैं, जैसे लिटाते हैं आसनों के बाद तुरंत कराटे, हमारे साथ के लोग वो सो जाते थे, कराटे मारते थे बाकायदे। लेकिन वो बुरी बात नहीं है, मतलब, लेकिन उससे फायदा नहीं मिलेगा शवासन का। क्योंकि सोना भी, शवासन इसलिए होता है कि आपको रिलैक्स करने के लिए। आप रिलैक्स तब हो पाएंगे जब आप किसी भी विचार में ना हो। तो यदि आप सो रहे हो और विचार चल रहे हो, आपको सपने भी आ रहे हो, तो आप सोए नहीं, क्योंकि हाँ, क्योंकि आप चल रहे हो, आपके तो सारी चीज चल रही है ना, माइंड में एक्टिव हो आप, तो वो आप सोए नहीं। कई बार चौंक के उठ जाते हैं, कई बार हाथ पैर सपने में पीट लेते हैं, अचानक झटका भी लगता है कई बार आपको, तो इसका मतलब आप तो लेटे हुए हो लेकिन चल रहे हो, काम चल रहा है। शवासन का मतलब आपको एकदम शिथिलता के साथ रहना, और 10 मिनट का ही शवासन आपको घंटों की नींद के बराबर हो सकता है, सारी थकान रिलैक्स। तो ध्यान की यह अवस्था होती है। तो ध्यान करते नहीं है, अपने आप हो जाता है। अगर इस लेवल पे जाना हो, करना हो, तो फिर गाइडेड मार्गदर्शक आपको कराए, और वो आपके उद्देश्य के साथ कराए कि आपका क्या पर्पज है लाइफ का और क्या आप चाहते हैं, उसके साथ परिवर्तित कराया जाए, तो वो ध्यान की अवस्था होती है। ध्यान करने के लिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान लगता अपने आप है, हम लगा नहीं सकते। हम सिर्फ उस मुद्रा को कोशिश करते हैं उसको, लेकिन ध्यान जो रियल में, और इस लेवल पे जाएंगे तो कोशिश करने की जरूरत नहीं, फिर तो कोशिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश करोगे तो, अगर मैं बोलूं कि आप आंख बंद करके नहीं देखना आपको चिंपैंजी रेड सॉक्स में,
आपको ये नहीं देखना है तो आप क्या देखेंगे? वही वही देख रहे हैं। ठीक है, तो वो वाली स्थिति होती है। तो ये है, बाकी अभी आपको वो कराएंगे। आज का समाचार यहीं समाप्त करते हैं।